हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज है 19 नवंबर और देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आप सभी को बता दें, इस पूरे क्वेश्चन की PDF आप लोग टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम के लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। लेकिन अगर आप लोग टेलीग्राम एप्लीकेशन पर वनडे एग्जाम टारगेट विदाउट स्पेस ऐसे डाल करके सर्च करेंगे तो आपको इस तरीके का लोगो दिखेगा। और प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर 670 सब्सक्राइबर हैं, ये आपको पहचान बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बार जल्दी से आप सभी स्टूडेंट जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, और डेली आप सभी की करंट अफेयर की क्लास 6 की जगह 7 बजे चलेगी। तो क्वेश्चन है पहला, हाल ही में बोस्कियाना शीर्षक पर लिखी गई नई जो बुक है ये किसके जीवन पर आधारित है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, गुलजार। तो आपको बता दें, ये जाने माने भारतीय कवि गीतकार हैं गुलजार। इनके जीवन पर लिखी गई एक पुस्तक है जिसका नाम है बोस्कियाना। ये हिंदी पुस्तक है। और ये पुस्तक किस प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की गई है? तो राधा कृष्ण प्रकाशन के द्वारा इसे प्रकाशित की गई है। और आपको बता दें, इस पुस्तक में उनकी फिल्में, कविता, दर्शन, जीवन शैली, पसंद और नापसंद के माध्यम से गुलजार के जीवन को बताया गया है। वैसे भी गुलजार की जो शायरी है बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है। मतलब जैसे लगता है कि सेम टू सेम उन्होंने वो बातें कह डाली हैं जो कि लोग सोचते हैं, जो कि समझते हैं, जो रियल लाइफ में होती हैं। ठीक है, ये 228 पृष्ठ वाली पूरी पुस्तक है। इसको किसके द्वारा संपादित किया गया? तो ये यशवंत व्यास के द्वारा संपादित और संकलित किया गया है। और यहाँ पर बता दें, ये जो बोस्कियाना है ये मुंबई में स्थित गुलजार के घर का नाम है और इसी शीर्षक के साथ ये पुस्तक निकाली जा रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कब मनाया गया? वर्ल्ड डायबिटीज़ की स्पेलिंग DABETES है। ठीक है, डायबिटीज़ इसलिए बता देते हैं, इंग्लिश की भी चीज़ें आपकी तैयार होती रहें, जब भी कभी एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग कन्फ्यूज ना होइए। तो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, 14 नवंबर को। हर साल 14 नवंबर को दुनिया भर में वर्ल्ड डायबिटीज़ डे यानी कि विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपको बता दें इसका उद्देश्य क्या है। ये दिवस मनाए जाने का उद्देश्य है डायबिटीज़ से पीड़ित लोगों की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जो नर्सें हैं इनके बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, विश्व मधुमेह दिवस 2020 का जो विषय है वो क्या है? द नर्स एंड डायबिटीज़। इस बार का जो विषय है 2020 का है द नर्स एंड डायबिटीज़। ठीक है, और आपको यहाँ पर बता दें 2007 में 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाने को ये घोषणा की गई थी महासभा के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। और आपको बता दें तब से लेकर के ये 14 नवंबर को मनाया जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत दर्शन यात्रा का शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, ऑप्शन बी, IRCTC के द्वारा। IRCTC के द्वारा भारत दर्शन यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। IRCTC इसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। IRCTC ये 12 दिसंबर से भारत दक्षिण यात्रा का शुभारंभ करने जा रहा है। इसका देखिए पूरा नाम है भारत दर्शन भारत दक्षिण यात्रा। इसका शुभारंभ करने जा रहा है IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। और ये भारत दर्शन यात्रा हैदराबाद और सिकंदराबाद से 12 से लेकर के 18 दिसंबर तक चलेगी। और आपको बता दें इस यात्रा का विषय क्या होगा? इस यात्रा का विषय होगा सो इंडिया टू इंडियंस, यानी कि भारतीयों को भारत के दर्शन। ये इस बार का इसका मतलब विषय होगा भारत दर्शन यात्रा का। ठीक है, और आपको बता दें भारत दर्शन दक्षिण भारत यात्रा के बारे में, इस पर्यटन ट्रेन में चढ़ने और उतरने की सुविधा सिकंदराबाद, खम्मम, नेल्लोर, विजयवाड़ा, वारंगल, ओलोंग और रेनीगुंटा पर उपलब्ध होगी। मतलब इतने जगहों से आप चढ़ो और उतर सकते हैं, इतने स्टेशन पर ये ट्रेन रुकेगी। ठीक है,
और यहाँ पर आपको बता दें स्लीपर कोच का जो किराया होगा 7,140 रुपये होगा, और जबकि 3 टियर AC कोच का किराया 8,610 रुपये होगा। और सभी पर्यटकों के लिए रात में ठहरने की सुविधा होगी, और चाय, नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का खाना, पानी की बोतल वगैरह ये प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप लोग घूमना चाह रहे हो, दक्षिण भारत की यात्रा करना चाह रहे हो तो आप लोग कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं IRCTC रिलेटेड। तो IRCTC को कब निगमित किया गया था? तो 27 सितंबर 1999 को। ठीक है, और आपको बता दें IRCTC ये इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, भारतीय रेलवे का एक सहायक संगठन है, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में म्यांमार में हुए चुनाव में किस पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। ऑप्शन बी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। और आपको बता दें ये नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू के नेतृत्व वाली ये म्यांमार की पार्टी है जिसका नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। इसका शॉर्टकट है NLD। ठीक है, इसने कुल 400 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि जो विपक्षी पार्टी है जिसका नाम है यूनियन सॉलिडैर, यहाँ पर लिख देते हैं यूनियन USDP, यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी। ठीक है, इसने केवल 21 सीटें ही हासिल की और ये पूरी 400 सीट हासिल कर चुका। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दें म्यांमार की जो राजधानी है, म्यांमार की राजधानी नेपिदा, और म्यांमार की मुद्रा है क्यात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने #लोकल फॉर दिवाली अभियान का शुभारंभ किया? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, वस्त्र मंत्रालय। ऑप्शन डी सही होता है। तो केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने दिवाली के अवसर पर लोकल फॉर दिवाली, हैशटैग है लोकल फॉर दिवाली, इस नाम का एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान में क्या होगा? भारतीय हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए मिली ये शुरू किया गया, जो देश की सांस्कृतिक विरासत होने के साथ साथ कई लोगों की एक तरीके से रोजी रोटी, आजीविका का साधन भी उपलब्ध कराएगा। ठीक है, और आपको बता दें जो आंकड़े बताते हैं कि हस्तशिल्प क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण का एक ये प्रमुख क्षेत्र है, जिसमें लगभग 55% श्रमिक और कारीगर महिलाएं हैं। समझ रहे हैं ना, हस्तकला वाले फील्ड में। और आपको यहाँ पर बता देते हैं लोकल फॉर दिवाली कैंपेन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। तो लोकल फॉर दिवाली अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को इस दिवाली पर भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों को खरीदने और उपहार देने का आग्रह करना है, जिससे कि यहाँ पर एक होता नहीं कि भारत में ही प्रोडक्शन बढ़े और लोगों को आजीविका का साधन भी मिले। ठीक है, मेन इन इंडिया, और ये सारी चीज़ों को प्रमोट करना है कि भारत की बनी हुई चीज़ों को यूज किया जाए और साथ साथ में लोगों को रोजगार भी मिले। वोकल फॉर लोकल था नहीं एक अभियान PM मोदी के द्वारा शुरू किया गया है, तो आत्मनिर्भर भारत के तहत ये है। और आपको बता दें यहाँ पर इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारतीय हस्तशिल्प और कारीगरों को प्रोत्साहित करना और साथ ही साथ में कारीगरों और श्रमिकों को अपनी बिक्री बढ़ाने और व्यवसाय को बढ़ाने का मौका देना है। आत्मनिर्भर भारत के तहत जो वोकल फॉर लोकल के विचार को बढ़ावा देना, जो PM मोदी के द्वारा शुरू किया गया आत्मनिर्भर भारत। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वस्त्र मंत्रालय से रिलेटेड, तो कपड़ा मंत्री कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया गया? विकल्प सही हो जाता है ऑप्शन बी 16 नवंबर को। ऑप्शन बी सही होता है 16 नवंबर। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 16 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संस्कृतियों और लोगों के बीच आपसी तालमेल को बढ़ावा देकर के सहिष्णुता को मजबूत करने के लिए ये हमेशा से प्रतिबद्ध रहा है। तो इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस ये कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है 16 नवंबर को। ठीक है,
तो यूनेस्को ने साल 1994 में 1994 में महात्मा गांधी के जन्म की 125वीं वर्षगांठ को 16 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में घोषित किया था। तो ये दिन शांति, अहिंसा और समानता के जो महात्मा गांधी के मूल्य हैं उनको प्रोत्साहित करता है। आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 का खिताब किसने जीता? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होता है, सादत रहमान। ऑप्शन सी सादत रहमान को मिला है। तो ये बांग्लादेश के हैं, इंपॉर्टेंट बनता है, पूछा जाता है कहाँ के हैं? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के हैं सादत रहमान, इनको बहुत ही प्रतिष्ठित है इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। ठीक है, और उन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया? उन्हें ये पुरस्कार साइबर बुलिंग को रोकने के उनके द्वारा जो एक मोबाइल एप्लीकेशन साइबर टीन्स नाम का मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करने के लिए दिया गया है। ये 17 वर्षीय सादत को यह पुरस्कार नीदरलैंड्स में आयोजित एक समारोह के दौरान नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई के द्वारा प्रदान किया गया। और आपको बता दें 42 देशों से मिले 142 आवेदकों में से इन्हें चुना गया है, बांग्लादेश के सादत रहमान को। चलिए यहाँ पर जानेंगे हम इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज के बारे में। तो यहाँ पर ये देखिए, नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में स्थित बच्चों के अधिकार के लिए काम करने वाले संगठन किड्स राइट के द्वारा वर्ष 2005 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार दिया जाता है। और ये प्रतिष्ठित पुरस्कार सालाना उस बच्चे को दिया जाता है जिसने बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने और कमजोर बच्चों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए विशेष प्रयास किया हो। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते रहिएगा इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज के बारे में। आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र की किस झील को रामसर साइट के रूप में चुना गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो लास्ट के 2 क्वेश्चन ये तो 100% एग्जाम में आने का चांस है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, लोनार झील। ऑप्शन ए सही होता है, लोनार झील। तो महाराष्ट्र की जो लोनार झील है इसको रामसर संरक्षण संधि के तहत यानी कि रामसर कंजर्वेशन ट्रीटी के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि स्थल यानी कि वेटलैंड साइट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के रूप में चुना गया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और ये किस जिले में है लोनार झील? महाराष्ट्र में तो है, लेकिन किस जिले में है? तो यहाँ पर नोट करिए, बुल्ढाड़ा जिले में है महाराष्ट्र के ये लोनार झील। क्लियर है? ठीक है। और आपको बता दें कई साल पहले उल्का पिंड के प्रभाव से लोनार झील का निर्माण हुआ था। और आपको बताएं यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसका कलर चेंज होता रहता है। तो झील के आसपास 365 हेक्टेयर का क्षेत्र जो करीब 77.69 हेक्टेयर में फैला हुआ है, इसको वर्ष जून 2000 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। ध्यान दीजिएगा, 2000 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। चलिए बात आ जाती है यहाँ पर रामसर साइट की। तो आपके दिमाग में हो रहा होगा ये क्या है? रामसर साइट वेटलैंड साइट है जो रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थल है। रामसर ये नाम कैसे पड़ा है? तो रामसर ईरान के रामसर शहर से लिया गया जहां इस संधि पर हस्ताक्षर किया गया था, इस वजह से इसे रामसर कहा जाता है। वेटलैंड्स पर कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। और ये यूनेस्को द्वारा 1971 में स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है जो 1975 से ये लागू हुई। क्वेश्चन आता है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आज के लिए कंप्लीट हो जाता है और आप सब इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं वनडे एग्जाम टारगेट के टेलीग्राम चैनल से, जिसके लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और आप सर्च बार पर वनडे एग्जाम टारगेट डाल करके इस तरीके से सर्च कर सकते हैं, आपको ये लोगो देखने को मिल जाएगा। और आपका एक न्यू चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, जिसके लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आपका न्यू चैनल है जिस पर हम आपको डायरेक्टली देखेंगे कुछ न कुछ एक्टिविटी करते हैं मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। चलिए एक बार करेंगे
फटाफट से सभी क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में बोस्कियाना शीर्षक पर लिखी गई नई पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? ऑप्शन ए सही हो जाता है गुलजार। हाल ही में वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया गया? ऑप्शन सी सही हो जाता है 14 नवंबर। ऑप्शन सी सही हो जाता है 14 नवंबर। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत दर्शन यात्रा का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन बी सही हो जाता है IRCTC के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में म्यांमार में हुए चुनाव में किस पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की? ऑप्शन बी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, जो है आंग सान सू की पार्टी। हाल ही में किस मंत्रालय ने लोकल फॉर दिवाली अभियान का शुभारंभ किया? ऑप्शन डी सही हो जाता है वस्त्र मंत्रालय ने। क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन बी 16 नवंबर को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 का खिताब किसने जीता? विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है सादत रहमान। ऑप्शन सी सही होता है सादत रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र की किस झील को रामसर साइट के रूप में चुना गया? विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है लोनार झील। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज के करंट अफेयर की क्लास और साथ साथ में इसका सुपरफास्ट रिवीजन हो जाता है कंप्लीट। करेंगे कल के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में कार्यवाहक अमेरिकी रक्षा सचिव के नए चीफ ऑफ स्टाफ कौन नियुक्त किए गए? विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है काश पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज ने साल 2020 में भारत की GDP कितने % रहने का अनुमान जताया है? ऑप्शन ए -8.9%। क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड काइंडनेस डे कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है 13 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाताल लोक सीरीज के किस बॉलीवुड अभिनेता का निधन हो गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है आसिफ बसरा का। क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत कहाँ पर की? ऑप्शन बी सही हो जाता है गुड़गांव में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2020 कब मनाया गया? ऑप्शन सी सही हो जाता है 13 नवंबर को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी आत्मकथा आई एम नो मसीहा लॉन्च की गई? ऑप्शन ए सही हो जाता है सोनू सूद की। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ पर खोला गया? ऑप्शन डी सही हो जाता है कर्नाटका में। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पूर्व CM संचमन लिम्बू का निधन हो गया? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है सिक्किम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के और कल के करंट अफेयर के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चलते हैं हम आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, जो मैंने कल सवाल पूछा था आप सभी को रिवीजन की क्लास में उसका उत्तर मिल चुका होगा। हमारा आज का सवाल है, हाल ही में इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 का खिताब किसने जीता? विकल्प आप सभी के सामने, तो आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे और हमें आप सभी के फीडबैक का इंतजार रहेगा। आपको आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तैयारी करते रहिए, कब वैकेंसी आएगी कब चली जाएगी आपको पता भी नहीं।